हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में बेटा हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर जिसका नाम है उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा आपको अर्थशास्त्र का कंप्लीट सिलेबस करना है, तब आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। हर एक चैप्टर की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ में आपको मिलेंगे बेटा इसकी पीडीएफ और लाइव क्लासेस जो कि होने वाली हैं बिल्कुल फ्री। लाइव क्लास लेने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे कॉल हो रहा है बेटा, चल रहा है। चलिएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या होने वाला बेटा? उत्पादन फलन। चैप्टर का नाम क्या होने वाला है भाई? उत्पादन फलन। अब बारी ये आई कि सर इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे। बेटा मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा 3 क्लास के अंदर, 3 पार्ट के अंदर। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और आज ये है उत्पादन फलन वाले चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो ध्यान से मेरी इस क्लास को देखना, हो सके तो इसके नोट्स को अपने पास बनाकर रख लेना। अगर आप चाहते हैं बुक लेना तो आप हमसे बुक भी ले सकते हैं। चलिएगा उत्पादन फलन पर चलते हैं बेटा। कि पहली बात यही हुआ कि चूंकि चैप्टर उत्पादन फलन है तो मीनिंग यही निकल कर आया, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ये उत्पादन फलन होती क्या चीज है सर, ये बता दो कि ये उत्पादन फलन है क्या। तो देखो भैया समझो ध्यान से, उत्पादन करने के लिए बेटा कुछ उत्पादन के साधनों को लगाया जाता है। मुझे किसी चीज का उत्पादन करने के लिए कुछ उत्पादन के साधन लगाए जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये साधन क्या होते हैं, ये साधन क्या होते हैं? उत्पादन करने के लिए लगाए जाते हैं बेटा उत्पादन के साधन। और उत्पादन के साधन का मतलब हुआ जिन चीजों की सहायता से हम उत्पादन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्पादन के साधन। कहोगे सर किन किन चीजों की सहायता से? बेटा जैसे उत्पादन करने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ती है पूंजी की, धन की, वो क्या कहलाया? उत्पादन का साधन। मुझे आवश्यकता पड़ती है बेटा कच्चे माल की, ये भी क्या हुआ? उत्पादन का साधन। मुझे आवश्यकता पड़ती है बेटा किस चीज की? भूमि की, ये भी क्या बेटा? ये भी क्या है? उत्पादन का साधन। मुझे आवश्यकता पड़ती है बेटा किस चीज की? मजदूर की, ये भी क्या है बेटा? उत्पादन का साधन। तो उत्पादन करने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है वो सब क्या कहलाते हैं? उत्पादन के साधन कहलाते हैं। अब जब मैं इन उत्पादन के साधनों को लगाऊंगा तो जानते हो बेटा क्या होगा? इन साधनों को लगाने से मेरे पास होगा उत्पादन। क्या होगा बेटा मेरे पास? उत्पादन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन। जब मैं इन फैक्टर्स को लगाऊंगा, जब मैं इन साधनों को लगाऊंगा तो इन साधनों के लगाने से क्या होगा बेटा? मेरे पास उत्पादन होना स्टार्ट हो जाएगा। बारी है कि सर ये क्या समझा रहे हो? आप तो उत्पादन फलन बता रहे थे सर, ये क्या समझाने लगे? भैया मैं उत्पादन फलन ही बता रहा हूं। क्यों? सुनो ध्यान से। ये जो उत्पादन के साधन होते हैं इनकी वजह से होता है उत्पादन। तो उत्पादन के साधन और उत्पादन के मध्य जो एक संबंध होता है, जो एक तकनीकी संबंध होता है, उत्पादन और उत्पादन के साधन, इनके मध्य जो संबंध है उसी संबंध को मैं क्या बोलूंगा? उस संबंध को मैं बोलूंगा उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होगा बेटा? उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के मध्य पाए जाने वाला तकनीकी संबंध। उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के मध्य पाए जाने वाला तकनीकी संबंध क्या कहलाता है? उत्पादन फलन कहलाता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनो बेटा ध्यान से, अगर मैं अच्छे अच्छे साधन लगाऊंगा, अच्छे मजदूर लगेंगे, अच्छी जमीन लगेगी, अच्छा कच्चा माल लगेगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा। हाँ जी सर होगा। बेकार मजदूर, बेकार कच्चा माल तो उत्पादन भी बेकार होगा। हाँ जी सर। ज्यादा मजदूर लगाऊंगा, ज्यादा उत्पादन होगा। हाँ जी सर। कम मजदूर लगाऊंगा, कम उत्पादन होगा। हाँ जी सर। ऐसे ही तो होता है। तो जब उत्पादन के साधन बदलते हैं तो उत्पादन भी बदलता है। इसका मतलब दोनों के बीच एक संबंध होता है। उत्पादन के साधन और उत्पादन के मध्य एक संबंध होता है। उस ही संबंध को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन बोलते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो एक लाइन में डेफिनेशन खत्म। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जो उत्पादन के साधन लगाए हैं तथा उत्पादन जो हुआ है इन दोनों के मध्य जो संबंध पाया गया उसे क्या बोलेंगे? उत्पादन फलन बोलेंगे। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। सर इसका नोट दिखा दो, वो भी दिखाऊंगा भाई। पहला मेरा काम था आपको उत्पादन फलन समझाने का, लेकिन फिर भी देखो थोड़ा सा समझते हैं। क्या डेफिनेशन लिखी बेटा मैंने उत्पादन फलन की? लिखा उत्पादन फलन उत्पादन तथा उत्पादन के साधन के मध्य पाए जाने वाला फलात्मक या तकनीकी संबंध को प्रदर्शित करता है। उत्पादन फलन क्या होता है बेटा? उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के मध्य पाए जाने वाला तकनीकी संबंध होता है क्या? उत्पादन फलन। अब बारी आई, मैंने भी आपको बताया था बेटा उत्पादन के साधन। मैंने भी आपको क्या बताए थे? उत्पादन के साधन। साधन मतलब जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है। और बेटा जो उत्पादन के साधन होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, ये भी होते हैं 2 प्रकार के।
उत्पादन के साधन जो होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, मेरे मुन्ना बेटा? ये होते हैं दो प्रकार के। एक को हम बोलते हैं बेटा स्थिर साधन, एक को हम क्या बोलते हैं भाई? स्थिर साधन, जानते हो? और दूसरे को क्या बोला जाता है बेटा? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील साधन। उत्पादन के साधन बेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को क्या बोला जाता है बेटा? स्थिर साधन, एक को क्या बोला जाता है भाई? परिवर्तनशील साधन। एक होते हैं स्थिर साधन और एक होते हैं भाई क्या? परिवर्तनशील साधन। मेरे बच्चे बताओ उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं सर? परिवर्तनशील साधन बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं सर? स्थिर साधन बोलते हैं। सर हमें ये तो पता लग गया कि परिवर्तनशील साधन होते हैं, स्थिर साधन होते हैं। सर ये होते क्या क्या है ये तो बता दो। किसे कहेंगे परिवर्तनशील साधन, किसे कहेंगे स्थिर साधन? तो सुन लो बेटा ध्यान से। स्थिर साधन क्या होते हैं? उत्पादन के ऐसे साधन, उत्पादन के ऐसे साधन जो उत्पादन के बदलने के साथ साथ नहीं बदलते हैं। उत्पादन के ऐसे साधन जो उत्पादन के बदलने के साथ साथ नहीं बदलते हैं स्थिर साधन कहलाते हैं। कहो सर क्या कहना चाह रहे हो? बताता हूं बेटा, भूमि बताता हूं भाई। क्या भूमि? अब ये बताओ जो भूमि है या भवन है, भवन मतलब बिल्डिंग। बेटा मान लो आपने एक बिल्डिंग ले ली, आपने एक बिल्डिंग ली और उस बिल्डिंग का तो उत्पादन करना स्टार्ट किया। उत्पादन मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, कोई चीज बनानी स्टार्ट की। मान लो आप बिल्डिंग लेकर उसमें क्या करते हो? कॉपी बनाना स्टार्ट करते हो। आप उस बिल्डिंग के अंदर 2 कॉपी बनाओगे तो भी एक बिल्डिंग रहेगी, 4 कॉपी बनाओगे तो भी एक बिल्डिंग रहेगी, 10 कॉपी बनाओगे तो भी एक बिल्डिंग ले रखी बेटा अपने किराए पर, 100-500 कॉपी बनाओगे तो भी एक बिल्डिंग ले रखी बेटा किराए पर, 5000 कॉपी बनाओगे तो भी एक बिल्डिंग ले रखी किराए पर, और कॉपी बिल्कुल नहीं बनाओगे तो भी एक बिल्डिंग ले रखी किराए पर। ये जो बिल्डिंग हुआ, ये जो भवन हुआ बेटा, ये उत्पादन के साथ साथ नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा, उसकी चर्चा भी करेंगे बेटा। नॉर्मली वे साधन जो उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलते हैं, वे साधन जो उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलते हैं वे कहलाते हैं स्थिर साधन। या एक होता अल्पकाल शब्द, उसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। वैसे साधन जो उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलते हैं स्थिर साधन कहलाते हैं, स्थिर साधन कहलाते हैं। जैसे भूमि हुआ, भवन हुआ, और क्या हो सकता है बेटा? ऋण, लोन, जो आपने लोन लेकर लगाया बेटा वो भी एक साधन हुआ। प्रोडक्शन करने की लोन की आवश्यकता पड़ी, है ना? या बेटा क्या होगा? जो परमानेंट मजदूर होते हैं, स्थायी मजदूर होते हैं बेटा। कौन से मजदूर? स्थायी मजदूर। स्थायी मजदूर मतलब जो आपकी फैक्ट्री में रहेंगे, चाहे उत्पादन कम हो ज्यादा हो, आप रखते हो, उन्हें बोलते हैं स्थायी मजदूर। तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? आपके स्थिर साधन कहलाएंगे। स्थिर साधन का मतलब ऐसे, मेरे साथ साथ बोले मेरे बच्चे, स्थिर साधन वे साधन होते हैं जो उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलते हैं। जैसे भूमि, भवन, ऋण, स्थायी मजदूर, परमानेंट मजदूर, ये उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलेंगे चाहे कम हो या ज्यादा हो। सर जी फिर ये परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं? सर ये परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं? भैया ऐसे साधन जो उत्पादन के साथ साथ बदलते रहते हैं। सर क्या बदलता रहता है? जैसे कच्चा माल, जैसे कच्चा माल उत्पादन के साथ साथ बदलेगा। हाँ जी सर बदलेगा। आपके जो नॉर्मल मजदूर होते हैं, परमानेंट वाले नहीं, सिंपल मजदूर, वो बेटा क्या होते हैं? उत्पादन के साथ साथ बदलता रहता है। यानी कि जो कच्चा माल हुआ, मजदूर हुए, ये कहलाएंगे परिवर्तनशील साधन। सर क्यों? ऐसे साधन जो उत्पादन के साथ साथ बदलते रहते हैं, ऐसे साधन जो उत्पादन के साथ साथ बदलते रहते हैं परिवर्तनशील साधन कहलाते हैं, परिवर्तनशील साधन कहलाते हैं। सर क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन हो रहे हैं कैसे? उत्पादन के साथ साथ। जो साधन उत्पादन के साथ साथ बदल जाए वो परिवर्तनशील है, जो साधन उत्पादन के साथ साथ ना बदले वो स्थिर है। स्थिर साधन का एग्जाम्पल क्या हुआ? भूमि, भवन, ऋण। परिवर्तनशील साधन का एग्जाम्पल क्या हुआ? कच्चा माल हुआ, मजदूरी हुई, सॉरी मजदूर हुआ, कच्चा माल हुआ। ये सब क्या कहलाया बेटा? परिवर्तनशील साधन। क्या कहलाया बेटा? परिवर्तनशील साधन। तो मेरे साथ साथ बोलो, उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन तथा उत्पादन के साधन के मध्य पाए जाने वाला संबंध। स्थिर साधन क्या होते हैं? ऐसे साधन जो उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलते हैं। परिवर्तनशील साधन जो उत्पादन के साथ साथ बदलते हैं। ज्यादा उत्पादन करोगे ज्यादा कच्चा माल लगेगा, ज्यादा मजदूर लगेंगे। कम उत्पादन करोगे कम कच्चा माल लगेगा, कम मजदूर लगेंगे। उत्पादन बिल्कुल भी नहीं करोगे तो बेटा ये बिल्कुल लगेगा ही नहीं। तो ये तो उत्पादन के साथ साथ बदलेंगे। लेकिन भवन ले लिया आपने, भवन हो गया, या आपके परमानेंट मजदूर हो गए, या भूमि हो गया, या ऋण हो गया,
पूंजी हो गई, ये स्थिर साधन के अंदर आते हैं। बेटा किस में आते हैं? ये स्थिर साधन में आते हैं। चलिएगा, आज हमने 3 चीजें सीखी हैं। ठीक है, हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा स्थिर साधन, हमने सीखा परिवर्तनशील साधन, हमने सीखा उत्पादन फलन। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो होगी 10 मिनट की और मेरा काम है बेटा 10-10 मिनट की वीडियो में आपको छोटे छोटा करके पूरे चैप्टर्स को समझाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।